ठीक है, मैं इस बारे में सोच विचार करता हूँ। क्या जैसा मैंने पहले भी बताया, इंसान की उत्पत्ति का उद्देश्य खोजना एक जटिल प्रश्न है। ये किसी एक वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक विकास का हिस्सा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे जीवन के अनुभवों और खुशियों को प्राप्त करना मानते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? ये बात तो सही है कि बहुत सी चीज़ों का उद्देश्य होता है, लेकिन इंसान के उद्देश्य के मामले में ये थोड़ा अलग है। वैज्ञानिक तौर पर हमारा उद्देश्य सिर्फ जीना और अपनी प्रजाति को बनाए रखना है, लेकिन दार्शनिक तौर पर इसके कई मतलब हो सकते हैं। क्या आप किसी खास पहलू पर बात करना चाहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विषय इसी पर गहराई से विचार करते हैं। कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ, असुरक्षा या कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज के कारण इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज तो प्रेम, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने वाली हैं। क्या आप किसी खास तरह के व्यवहार के बारे में सोच रहे हैं? जैसे कि युद्ध, हिंसा, धोखाधड़ी या शोषण। कई बार ये व्यक्तिगत लाभ या प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रेरित होता है। क्या आप किसी विशिष्ट घटना या परिस्थिति के बारे में सोच रहे हैं? इंसान ने जो सभ्यता, कला और विज्ञान का विकास किया है, वो भी नहीं होता। आप किस पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? ये एक जटिल तुलना है। टेक्नोलॉजी ने इंसान के जीवन को कई तरह से आसान बनाया है और प्रगति भी लाई है, लेकिन पर्यावरण को हुआ नुकसान भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों के बीच संतुलन खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस पहलू पर ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं? आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अनियंत्रित विकास के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया है और जीवन को जटिल भी बनाया है। क्या आप किसी विशिष्ट पर्यावरणीय समस्या के बारे में सोच रहे हैं? इन नेटवर्क्स का पर्यावरण पर प्रभाव एक मिला-जुला विषय है। एक तरफ ये तकनीकें ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद कर सकती हैं, वहीं कुछ शोध ये भी दर्शाते हैं कि इनसे पर्यावरण और वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आप किस खास प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं?